Morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study Vedic mathematics classes. In this classes we will study how to find the product of 3-digit number by 111. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा 111 से कैसे किसी भी 3-digit नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग कुछ ही सेकेंडों में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं बिना समय को गवाए हुए हम लोग टॉपिक पे काम करते हैं। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से हमारे वीडियो को कंटिन्यू पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो क्लासेस चलाए जा रहे हैं वो रेयर है और इसका कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा है, जो आपको फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है और इस पर वर्क करना पड़ता है। तो सिर्फ आप हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करेंगे। चलिए आते हैं। देखिए, तो 3 डिजिट का जो नंबर है, 3 डिजिट का नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए प्रीवियस जो हम लोग 2 डिजिट का केस है उससे थोड़ा सा ये अलग है। इसमें कुछ करना नहीं है, स्टार्टिंग में जो है वो जैसे नंबर है वैसे ही यूनिट प्लेस पे लिख देना है। उसके बाद 2 डिजिट का ऐड होगा तो 3 to 5 होगा और उसके बाद 3 डिजिट, मिनिमम 3 डिजिट होना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें 1111 है तो 3 डिजिट तक मैक्सिमम सम जाएगा। उसके बाद फिर 2 फिर 1 हो जाएगा। तो थर्ड में आपका 3 2 5 1 6 6 हो गया। अब उसके बाद क्या है, नंबर आगे रहता है तो पीछे को छोड़ देते हैं और आगे एक और डिजिट 3 3 3 3 का मैक्सिमम सम होगा। ठीक है, तो 3 अब डिजिट तो है नहीं तो 3 तक पहुंच गया, उसके बाद छोड़ देना है, पीछे से एक छोड़ेंगे और 2 डिजिट का सम होगा। तो 2 1 3 हो गया। फिर अब लास्ट में सिंगल बच गया तो सिंगल का सिंगल, यानी मैक्सिमम एक डिजिट जो है 3 डिजिट तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब हो कि कम से कम 3 डिजिट होना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो वही मिडिल वाले को हम लोग रिपीट कर रहे थे वैसे रिपीट करेंगे, जीरो लगा करके या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस लिख दिए, उसके बाद यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को ऐड करके लिख दिए। कैरी होगा तो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, तो कैरी नहीं था। उसके बाद यूनिट टेंस और 100 प्लेस तीनों को ऐड किए तो 6 आ गया। अब पीछे वाले डिजिट को छोड़ देना है, क्योंकि आगे डिजिट नहीं है, अगर रहता है तो 3 डिजिट, तो पीछे को छोड़ दिए तो 1 2 3 ऐड होके आ गया और लास्ट में सिंगल डिजिट। तो इसमें क्या करना है, 2 डिजिट वाले में मैक्सिमम 2 डिजिट तक होना अनिवार्य था, यानी 2 डिजिट तक जाता था वो सम में। इसमें सम में मैक्सिमम 3 डिजिट तक आएगा, उसके बाद फिर घटते चला जाएगा 2 1। उसी तरीके से देखिए यहाँ 4 है, यूनिट प्लेस आपका 4 हो गया, 3 4 7, उसके बाद कंटिन्यू 7 to 9। अब डिजिट नहीं है तो पीछे से छोड़ देंगे 3 to 5 और लास्ट में आपका सिंगल 2 है तो 2 25974। इसका जो है मल्टीप्लाई हो गया, 237 को 111 से करेंगे तो ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए 345 को जो है 111 से इंटू करना है। इसमें भी सेम प्रोसेस, 5 का 5 पहले लिख देना है, उसके बाद 5 4 9 9 हो गया, उसके बाद 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा। अब आगे डिजिट नहीं है तो 2 डिजिट था, 4 3 7 7 1 8 और 3 का 3। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ देखिए 6 है तो 6 का 6 हो गया, उसके बाद 6 5 11 का 1 कैरी 1, उसके बाद आपका 5 4 9 सॉरी 11 और 4 तीनों को ऐड करना है, 6 5 11 11 4 15 और 1 16 का 6 कैरी 1। अब 5 4 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 4 5। ठीक है, एक बार पैटर्न समझ लीजिए, यूनिट प्लेस जैसे है वैसे ही। उसके बाद 5 6 को ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे 4 5 6 तीनों को ऐड करना है, उसके बाद फिर से आपको 4 5 को ऐड करना है और लास्ट में जो है वैसा ही रहेगा और कैरी आगे की तरफ फॉरवर्ड करते जाना है, जैसे है नंबर वैसा ही लिख देना है। 6 का 6 हो गया, 6 5 11 का 1 हो जाएगा कैरी 1,
6 5 11 4 11 4 15 1 16 का 6 कैरी, फिर आगे 5 4 9 1 10 10 का 0 कैरी 1, लास्ट में 4 है 4 1 5। ठीक है, तो इस तरीके का ये पैटर्न होता है। बीच में जो है यूनिट प्लेस पे 1, उसके बाद आगे दोनों का सम, उसके बाद फिर ट्रिपल का सम, फिर पीछे डिजिट छूट जाएगा 2 का सम, फिर लास्ट में 1 का सम, यानी मैक्सिमम डिजिट हो जाएगा तो उसके बाद डिजिट घटते जाएगा और लास्ट में सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न यही होता है। तो ये पैटर्न मालूम होगा तो डायरेक्ट आप ऐड करके लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं फिर आगे से क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आएगा, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए अगर पैटर्न लिख देता हूँ, 7 है तो 7 का 7 रहेगा, उसके बाद क्या करना है 6 और 7 को ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है आपको 5 6 और 7 तीनों को ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है आपको 5 और 6, क्योंकि ट्रिपल डिजिट अब नहीं आएगा, उसके बाद लास्ट में आपका 5 और कैरी आगे फॉरवर्ड करते 7 का 7 हो गया, 6 7 13 का 3 हो गया, कैरी 1 हो जाएगा, 13 है 5 18 1 19 के 9 कैरी 1 हो गया, 6 5 11 1 12 के 2 कैरी 1 हो गया, लास्ट में 5 1 6। ठीक है, तो ये पैटर्न है, तो उसको समझ लेंगे तो ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि उसको भी लिखने में समय लगता है, तो सिर्फ समझ लेना है। पहला में यूनिट प्लेस जैसे है वैसे ही, उसके बाद 2 का सम, उसके बाद ट्रिपल सम, उसके बाद फिर 2, फिर लास्ट में 1। देखिए यहाँ भी 8 है, 8 को 8 वैसे ही, 2 को ऐड करेंगे 8 7 15 के 5 कैरी 1, अब तीनों को ऐड करेंगे 15 और 6 21 और 1 22 कैरी 2, उसके बाद 6 7 13 13 टू 15 का 5 कैरी 1 और लास्ट में 6 1 7। ठीक है, तो 7 to 75,258, तो इस तरीके से जो है इसका हम लोग आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान देंगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रोसेस को समझ लेना है। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सीरीज में डाला है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए यहाँ भी 9 है, 9 का 9 वैसे ही लिख देना है। अब क्या करना है, 2 डिजिट लेंगे 9 और 8, 17 का 7, फिर कैरी 1, 17 के बाद फिर अभी 7 ऐड करेंगे, यानी तीनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 17 और 7 24 और 1 25 कैरी 2, अब 8 7 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, लास्ट में 7 है 7 1 8। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आपका 0 है तो 0 का 0 हो गया, अब 2 डिजिट का सम 909 ही रहेगा और फिर 8 तीनों डिजिट ऐड हो जाएगा तो 9 8 17 7 कैरी 1, अब ये दोनों लेंगे फिर 17 1 18 का 8 कैरी 1 और लास्ट में आपका ये 8 है 8 1 9। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू ऐड करना है आपको, यानी पहला में सिंगल डिजिट जैसे वैसा ही, उसके बाद 2 डिजिट का सम, उसके बाद तीनों का सम, उसके बाद पीछे से डिजिट छोड़ देना है, अगले दोनों का सम, फिर वो हो जाएगा, उसके बाद लास्ट यूनिट सिंगल वाला। और कैरी जो है वैसा ही बीच में जो भी सम आएगा एक ही डिजिट लेना है, कैरी आगे की तरफ फॉरवर्ड करते जाना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो एक बार और इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। प्रोसेस अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब देखिए 7 है, 7 को वैसे ही लिख देना है, उसके बाद दोनों को सम करेंगे 8 7 15 का 5 कैरी 1, फिर अब 8 7 15 और 9 24 1 25 25 के 5 कैरी 2, 9 8 17 17 और 2 19 19 का 1 कैरी 1 9 1 10। ठीक है, फिर वैसे ही आपका यह 6 है, 6 का 6, अब इस दोनों को सम करेंगे, 6 7 13 का 3 कैरी 1 और 6 7 13 और 8 21 और 1 22 कैरी 2, 8 7 15 15 और 2 17 17 के 7 कैरी 1 और 8 1 9। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरीके से पैटर्न को समझ लेंगे तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इसके लिए
थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा पैटर्न समझने के लिए, और 100% जो है ये सटीक सॉल्यूशन देगा इस तरीके से आपको। इस पे कहीं से भी कोई दो राय नहीं है, किसी तरीके कोई एरर आने की संभावना नहीं है। और पुराने मेथड से आप बनाएंगे तो एरर भी आने की संभावना रहता है ज़्यादा, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगला सीरीज में जो है 111 का, ठीक है, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए और इसी तरीके से नए नए टॉपिक को सीखते रहिए। ये जनरली हर क्लासेज के लिए अवेलेबल है, 6 से लेकर के आप 12 तक किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम कर रहे हैं वो सब के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।